इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, जानते हैं ना। इधर आइए पास। हाँ, ये है सेल। लेकिन क्या सेल कहना इनके लिए काफ़ी है? नहीं, ये इसकी शान में गुस्ताखी है, क्योंकि ये है हमारे छोटे उस्ताद जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। इनके अंदर हम जानते हैं आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए करते हैं इनका पोस्टमार्टम। तो करते हैं महाशय का पोस्टमार्टम। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 2 सेल। देखिए ये जो सेल हैं ये हुए हमारे ड्राई सेल। इनको कहा जाता है क्या? ड्राई सेल। इनको सेल कहना मैंने पहले ही बताया तौहीन है इनकी शान में। तो ये जो सेल है हमारा, इसको हम बोलते हैं शुष्क सेल भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिशियन जो हमारी भाषा है, इलेक्ट्रिकल जो भाषा है, उसमें इसको बोला जाता है जिंक कार्बन सेल। ठीक है, चलिए तो ये 2 सेल हमारे पास हैं। सबसे पहले इन सेलों की हम करते हैं टेस्टिंग। इसमें आपको यहाँ पर चाहिएगा एक मल्टीमीटर। ठीक है, ये मल्टीमीटर आपको इसमें आवश्यकता होगी। इसको आपको रखना है यहाँ पर इस नॉब पर। सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1000 वोल्ट डीसी। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लाल वाली नॉब है वो आपको रखना है इसके उभरे हुए भाग पर, और काली वाली जो नॉब है वो रखना है आपको इसके जो ये वाला भाग है सपाट वाला, इस पर। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर चेक करते हैं कि क्या ये हमारे सेल सही है अथवा नहीं। यदि हमारी वोल्टमीटर की रीडिंग 1 वोल्ट से कम आती है तो इसका मतलब सेल हमारा ये खराब हो चुका है। ठीक है, और यदि इसकी रीडिंग 1 वोल्ट से अधिक आती है या 1 वोल्ट भी आती है तो हमारा जो सेल है वो सही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। चलिए 1 वोल्ट हमारी ये क्या आ रही है, यहाँ पर रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये सेल फिलहाल शायद काम करने की कंडीशन में है। ठीक है, चलिए अब इसका हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस। क्या ये जो हमारा सेल है ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। इसको हम सेट करेंगे ओम पर। ये जो बिप यहाँ पर जो माइक का निशान बना हुआ है इस पर, और इसकी नोब पर लगाएंगे और देखेंगे क्या ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ओ माय गॉड, ये तो शॉर्ट सर्किट है। क्या आपको बिप की आवाज आ रही है? जी हाँ, इसका मतलब ये है कंटिन्यूटी। यदि इन दोनों नोब को एक साथ में चिपकाता हूँ तो यहाँ पर ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि इसका जो प्लस और माइनस दोनों है ये दोनों क्या हो चुके हैं? शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, यानी ये सेल जो है किसी भी काम का नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे एवोरेडी के सेल पर। इसकी हम चेक करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी, क्या ये शॉर्ट सर्किट है क्या। चलिए ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसमें रीडिंग आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस बीच में है ऑलरेडी, इंसुलेशन जो है वो है। ठीक है, चलिए लेकिन क्या ये हमारा वोल्टेज दे रहा है, क्या ये कार्य करने कंडीशन में है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो आपको डीसी वोल्ट पर चेक करना है, एसी पर। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, अब ये दोनों सेल हमारे खराब हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, कोई सा भी एक सेल ले लेते हैं हम। ठीक है, दोनों सेलों को हमें खोलने की आवश्यकता नहीं है, तो इस सेल को हम साइड में रखते हैं और एवरेडी का ये वाला सेल हम खोलते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है इस सेल के अंदर कि यहाँ पर ये जो ऊपर का आपको खोल दिख रहा है, ठीक है, ये और ये वाला जो खोल है ये एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। ठीक है, क्या होता है दूसरे से? इंसुलेटेड। ये जो उभरा हुआ भाग है और चपटा हुआ भाग आपस में मिला हुआ नहीं होता। ठीक है, एक दूसरे से इंसुलेटेड जरूर होता है। ठीक है, और ये जो उभरा हुआ भाग है ये होता है हमारा पॉजिटिव, और जो सपाट वाला भाग होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, चलिए और ये जो हमारा पोर्टेबल सेल है, ये जो हमारे वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेक्लांचे, उन्होंने इसको बनाया था। 1866 में इसकी खोज हुई थी। बहुत बड़े बड़े कार्य करता है यह छोटे सा छोटा सेल। इसकी जो वोल्टेज है लगभग 1.5 से 2.5 वोल्ट तक होती है। जैसे अभी हमने इस मल्टीमीटर से चेक किया था तो हमारा जो एक का वोल्टेज आ रहा था 1 वोल्ट और दूसरे का आ रहा था 0 वोल्ट, यानी कि एक जो हमारा सेल है वो खराब था क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट था। वो वोल्टेज तो दे रहा था लेकिन शॉर्ट सर्किट था। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो हमारा सेल था ये वाला, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है लेकिन डिस्चार्ज है। और जो हमारे प्राइमरी सेल होते हैं वो हमें पता है एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं होते। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। खोलने की इसकी प्रक्रिया हम चालू करते हैं। हमारे पास ज़्यादा औजार तो नहीं है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इससे हम
तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये बना होता है जिंक का। किसका बना होता है? जिंक का। और ये जो जिंक वाली देखिए, ये जो छड़ होती है ना, ये हमारी होती है नेगेटिव। ठीक है, कौन सी होती है? नेगेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, ये अंदर से इंसुलेटेड है। किससे है? इंसुलेट है। यानी कि ये वाला हिस्सा अलग है और ये वाला हिस्सा अलग। समझ गए आप इस चीज को कि यहाँ पर ये जो हम ऊपर का खोल है, ये हमारा क्या रहेगा? जिंक रहेगा। ठीक है, यानी जिंक की हमारी ये छड़ का कार्य करेगा, यानी कि नेगेटिव कार्य करेगा। और जो ये पॉजिटिव है, इसके अंदर होगी एक कार्बन की छड़। ठीक है, उसको भी हम खोल के देखेंगे कि वो किस तरह से कार्य करती है। ठीक है, और सेल में हमको पता है कि रासायनिक क्रिया तो होती ही होती है। ठीक है, दिख रही है, ये जो छड़ आपको दिख रही है, ये है हमारी कार्बन की छड़। ठीक है, और ये करती है हमारा पॉजिटिव कार्य। ठीक है, ये काय की बनी होती है? कार्बन की। और ये जो ऊपर का खोल है, ये नेगेटिव, मैंने आपको बताया, इसीलिए इसको जिंक, ये काय की बनी है? जिंक की, और ये कार्बन की, इसलिए इसको जिंक कार्बन सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से निकालते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ इन दोनों के बीच में एक कागज भी लगा होगा जो इन दोनों को आपस में इंसुलेट रखता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम जो है अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, जो या तो ये जो कागज दिख रहा है इसी के ऊपर उसको लगाया जाता है, या ये जो आपको पाउडर दिख रहा है ना, यहाँ पर अभी हम निकालेंगे, इस पाउडर में ही उसको मिला दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए। ठीक है, जो हमारी बड़ी बड़ी जो बैटरियाँ होती हैं इन्वर्टर की, उसमें हम जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, इसमें उसका पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम शुष्क सेल यानी कि सूखा सेल बोलते हैं। ठीक है, ये कागज जो है, ये कागज यहाँ पर दिख रहा है, इस कागज और इस जो हमारा जिंक का जो पत्ती थी, ये वाली, ये जो परत थी, इन दोनों के बीच में ये इंसुलेशन का कार्य करती है। ठीक है, अभी हम इसको और निकालेंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से इसकी पत्तियां निकल चुकी हैं, थोड़ा सा और इसको निकालना होगा। देखिए, ये डिस्चार्ज क्यों हो गया? तो इसका अमोनियम क्लोराइड जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, पूरी तरह से डिस्चार्ज भी हो गया। ये आपको दिख रहा होगा। अब कुछ लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि ये जो पेस्ट भरा हुआ है, इस पेस्ट को कार्बन समझने की भूल कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये कार्बन नहीं है, कार्बन सिर्फ इसमें ये छड़ होती है। ठीक है, कार्बन सिर्फ इसमें ये छड़ होती है। तो ये जो कार्बन की छड़ है, मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव, और ये जो है नेगेटिव हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जिंक की एक पत्ती होती है जो नेगेटिव कार्य करती है। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या है? अगर ये कार्बन नहीं है तो ये क्या है दोस्तों? इसको याद रखना है आपको, ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब ये क्यों लगाया जाता है? इस मैग्नीज डाइऑक्साइड में थोड़ा बहुत कार्बन भी मिश्रण होता है। ठीक है, कार्बन का मिश्रण भी इसके अंदर होता है। तो यहाँ पर इसको लगाने का उद्देश्य हमारा ये है कि सेलों के अंदर एक बहुत बड़ा दोष होता है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। उस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए यहाँ पर ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की हमने पेस्ट इसको कार्बन के आसपास भरा जाता है। क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो जब इसके अंदर रासायनिक क्रिया की जाती है, जब कंपनियों में इसको बनाया जाता है और इस कार्बन छड़ के अंदर जब विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है, तो इस कार्बन छड़ के आसपास हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हो जाते हैं। क्या हो जाए? बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। उन बुलबुले होते हैं अचालक, यानी कि इस कार्बन की छड़ और इस मैग्नीज डाइऑक्साइड के बीच में इंसुलेशन का कार्य कर देते हैं, जिससे ये सेल पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए उसी पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को रोकने के लिए यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके आसपास भरा जाता है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड उस हाइड्रोजन के बुलबुलों को क्या कर देता है? पानी के रूप में करके सोख लेता है, यानी कि यहाँ पर अचालक की परत जमा नहीं हो पाती और सेल अच्छे से कार्य करने लगता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं काट करके। ये यहाँ पर एक पेस्ट के पाउडर के रूप में होता है। ये देखिए, ये आपको पाउडर दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक पाउडर के रूप में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये ठीक है, ये होता है पाउडर। इसमें जो होता है हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड तो होता ही है, साथ में थोड़ा बहुत कार्बन भी इसके अंदर मिला दिया जाता है। कार्बन
क्यों? क्योंकि इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस सेल की चालकता को बढ़ाने के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए, हम उस अलग अलग कंपनी के हिसाब से कुछ कम वहाँ पर मिलाते हैं। ये हमारी देखिए कार्बन की, ये सिर्फ प्योर कार्बन होता है। ये जो छड़ है ये पूरी लंबी लंबी छड़ है, ये टूट गई है, ठीक है, ये पूरी यहाँ तक मैं इसको निकालूंगा, ये पूरी कार्बन की ही छड़ यहाँ तक आखिरी तक निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये इंसुलेशन है, ठीक है, ये कागज दिख रहा है, ये कागज यहाँ पे देखिए कौन सा लगा हुआ था, ये वाला लगा हुआ था, है ना, ये वाला इस प्रकार से लगा हुआ था और ऊपर से खोल था, यानी कि जो खोल था जिंक का वो इस पत्ती से अटैच था। तो जैसे ही आप लगाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव सिरा और इस कार्बन की छड़ का पॉजिटिव सिरा लग जाता है। तो दो सेल इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि 1.5 वोल्ट ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में लगाने पे क्या होता है, सेलों की वोल्टेज में वृद्धि होती है, पैरेलल में कमी होती है, ठीक है। तो सीरीज में इसीलिए इनको लगाया जाता है कि हमारी वोल्टेज बढ़ाना है, ना कि हमें धारा बढ़ाना है। अगर धारा बढ़ाना है तो हम इनको समांतर में लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से, तो आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर ये छड़ है, मैग्नेटाइट डाइऑक्साइड है। अब देखिए, अब आपको इसमें कुछ चीज और जानकारी लेना है कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है, वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ये दो इसमें इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किए जाते हैं। बहुत ही कम परत होती है उनकी, एक पेस्ट के रूप में या इसी के अंदर ही उसको मिला दिया जाता है, वो एक पेस्ट के रूप में होती है। जब इसको चार्ज किया जाता है उसी प्रकार रासायनिक क्रिया के कारण जो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की जो परत होती है वो इसमें मिक्स हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती। हो सकता है वो इस पेपर के ऊपर ये इस पेस्ट के रूप में हो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है हमारा छोटा उस्ताद यानी कि शुष्क सेल, ड्राई सेल। इसके बारे में आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा अगर लगा हो तो इसी तरह प्यार आपका देते रहिए और हम इसी तरह आपके लिए वीडियो नई नई लेके आते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। जय हिंद।